श्री राधे राधे सिया राम सिया राम श्री राधे राधे सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणा कमलाभ्यां नमः। सीतानाथ समारंभम् श्रीरामानुजचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादातुजन् वानिर्योतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमास्तिकं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति रक्षकं ममः। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। यहो वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय राधा रमन जय जय नमल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लेते सदा सुध देन की सहज दया के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सर्वेश्वर ठाकुर जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गीता महारानी की जय। श्री शीतला मैया की जय। समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। आवाहित सर्वे देवी देवताओं की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। उपस्थित यहाँ सभी परम मंगलमय भगवत प्रेमी वात्सल्य करुणामय भक्ति शक्ति स्वरूप माताओं बहनों बड़े बुजुर्ग विद्वज्जन संत समाज अन्य अन्य ग्रामों से आकारण वर्णालय रासराशेश्वर ब्रजेश्वर आनंद कंद परास्पर भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं
रास रासेश्वरी ब्रजेश्वरी वृषभान दुलारी जन जन की प्यारी किशोरी वल्लभा श्री श्यामाचू की आसीम कृपा, समस्त पितरों के शुभ प्रेरणा, उनकी कल्याण निमित्त पावन धराधाम केसरा में समस्त निषाद परिवार और समस्त ग्रामवासियों के बहुमूल्य सहयोग स्वरूप सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन किया गया था, जिसका कल विश्राम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण का। और आज घड़ी दो घड़ी गीता उपदेश हवन पूर्ण आहुति को लेकर के हम और आप सुंदर इस पंडाल में विराजमान हैं। तो आइए सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करें और भगवान नाम संकीर्तन उपरांत सुंदर जैसे समय बने वैसे ही ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। तो निवेदन आप सभी से कि सुंदर हाथों से ताली की सेवा करते हुए और मुख में भगवान नाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ में आप जाप करते हुए बड़े भाव के साथ कहेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, ओ नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया, ओ गोपाल संवरिया मेरे,
सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे ओ नंदलाल सवरिया मेरे ओ नंदलाल सवरिया मेरे ओ नंदलाल सवरिया मेरे ओ नंदलाल सवरिया मेरे। जय जय श्री राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए बड़े ही गदचित होकर के ध्यान लगा करके सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण सुंदर अर्जुन को जो उपदेश दिया उसको सुंदर श्रवण करें। देखो सुंदर 7 दिन तक के अपने श्रीमद् भागवत महापुराण की एक पावन कथा है, उस कथा का श्रवण किए आप लोग। यही श्रीमद् भागवत महापुराण को राजा परीक्षित ने 7 दिन तक के सुने। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर सुनाया तो 7 दिन में उसका मोक्ष हो गया। श्रीमद् भागवत में दिया है कि 7 दिन केवल 7 दिन ही सुना और 7 दिन में राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। प्रथम दिन आप लोग महत्तम की कथा में भी सुने कि यही श्रीमद् भागवत महापुराण एक जो प्रेत योनि में चला गया था धुंधकारी, वो धुंधकारी भी 7 दिन तक के ही सुने तो प्रेत से देव बन गया है ना, उसका भी मुक्ति हो गया। तो 7 दिन में तहु मन सुने हो कथा तुहर मन के मुक्ति होई कि नहीं होई? कैसे 7 दिन तक के सुने ना तो हम ना तो तुहर मन की मुक्ति होई कि नहीं होई? हो गए एकन काबर बैठे कैसे बैठे हो? एकन मुक्ति हो गए तब अरे भाई 7 दिन तक तो कथा चल गए भागवत जी। अब देखो ना यहाँ तो पुराण भी नहीं है, वो भी अपना आश्रम चला गया। सुखदेव जी महाराज ने वो भी अपना आश्रम चले गए सुखदेव जी महाराज और काली विराम हो गए है ना। तो आज का सुने बराबर भावना तो सोच रहे हैं चल भागवत तो पूरा हो गए है ना, मस्त कपड़ा में अपना लोग पैकिंग हो गए हैं। सही बात है नहीं? हमारे तबला वाला छोटू रात के पैकिंग कर डरे हो तो वो लोग भी कर जल्दी अभी निकाल ले छोटू बंगाली पहन ले कौन नहीं पहनो महाराज सब पे हो गए शर्ट पहन के बैठे सब लड़ाते भाई जल्दी ना। एक चीज बताओ जाए ऐसे बड़े बड़े रहस्य की बात को मुझे बता हूं है ना। कि जहां भागवत विराम लेते नहीं तहां दिमाग नहीं लगे। सबके दिमाग कहाँ चल दे रहा थे? घर में चल है ना। कावर 8-9 दिन ले छोड़ के आ रहा है घर ला तो नहीं आते वो तो स्नेह रे सब रेडी हो गए हैं जांच के पारे रे समूह न जाने वाले रहे। विष्णु भैया दौड़े दौड़े जाते महाराज चलना मैं कहा तो कहाँ जाऊँ वाह मंच में जावे कागा मैं क्यों हवन ववन हो ही दे था पंडित जी हाँ हवन करवाओ
तो नहीं भाई तुम जाना पड़ी क्यों काबर जो वहां आके बैठ गए थे उन्हें बुला थे कैसे मैं क्यों काबर बुला थे तो नहीं जानो महाराज ते जाके पूछबे कैसे के तब पूछे बर के तब पूछा तो मैं काबर बुलाओ का सुने बरा हो हवन करना है कि कुछ सुनूं अब बताओ तब जैसे कहूं मैं उसने सुना हूं का सुनूं अच्छा सब सुनूं गीता तो देखो मैं 7 दिन तक के गुरु कृपा से भगवान की कृपा से जैसे भी हो भागवत कथा सुना डाले है ना तो 1-2 घंटा गीता सुनाना कौन से बड़ी बात है सुना डाल हूँ भाई मैं 1-2 घंटा गीता मैं सुना सकता हूँ गुरु कृपा से और आप ना गीता सुनबो कहा तो ठीक है मैं सुना दूं लेकिन एक चीज बताओ गीता कौन ला सुनाया जाता है कैसे हंसते हो गीता कौन ला सुनाए जाते कौन ला सुना तो गीता ये गांव नहीं चले क्या गीता सुनाई सुनाते ना वह एक दिन कौन भैया तुम लोग फोन लगा रहे से गीता सुनाए कैसे किंचे के कौन है रे कौन जाने लेकिन लगा रही से मैं उस समय मुहरेंगा में रहे हूँ महाराज गीता सुना देंगे आगे कैसे है ना तो मैं क्यों भैया मुझे समय नहीं मिले मैं तो कार्यक्रम में हूँ है ना तो मैं ही पूछा था गीता कौन ला सुनाए जाते ये पोट पोट करत रहते खटिया में अब तब मरने वाले रात वही मतलब सुनाए जाते ना तो मोला तो नहीं लगा थे तुम ना वो स्थिति में हो तुमने तो नहीं लगा तो वो स्थिति में हो जीवन निभात है भगवान सुंदर अपने अच्छा जीवन दे जीवन निभात है तुम और कहो नहीं गीता सुनाए बारे में सुना हूँ लेकिन आखिर में कहीं वही तुम्हारे बदले नहीं होना चाहिए मोर ऊपर बदनामी नहीं आना चाहिए कि महाराज गीता सुने तो ये हो गए मैं सुना सकता हूँ गीता कोई बड़ी बात नहीं है ना लेकिन वो पार मोर बदनामी नहीं होना चाहिए देखो मेरे माता बहनों हमारे समाज में एक परंपरा है कि जो मनरासन में रहते हैं उस व्यक्ति को हम गीता सुनाते हैं जे खटिया में पचत रहता है ना जेकर सुने की शक्ति नहीं है जेकर बोले की शक्ति नहीं है समझे की शक्ति नहीं है ना वो बोल सकते का समझ सकते का देख सकते का नहीं वो तो केवल एक मुर्दा के समान पड़े रहते ना लंबा श्वास चलत रहते एकदम जोर जोर से चिल्ला भी नहीं पहचाना था सो मैं कौन हूं फिर भी वो सुनने वाला नहीं है पहचानने वाला नहीं है तो का महाराज है जाके कीड़ी बीड़ी पढ़ी स्पिरिट में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता विदा सर्वा कैसे के का वो समझ सकी वो का सुन सकते सुन सकते कि नहीं सके समझ सकते कि नहीं सके नहीं सुन सके नहीं समझ सके तो काबर सुना था नहीं जब सुन नहीं सके तब कैसे काबर सुनाए जाते जब नहीं सुन सके था नहीं सुनाना बंद कर देना चाहिए का ये परंपरा कुछ तो बताओ वो सुन नहीं सके समझ नहीं सके परंपरा बंद करना चाहिए काबर फालतू महाराज ला दक्षिणा देवर बोला था तो देखो मेरे माता बहनों हमारे संत कहते हैं इसमें एक विज्ञान भी छिपा है और इसलिए हमारे जो संत गण हैं मुनि हैं
ये परंपरा को सुनाया कि मनरासन में जो पड़ा है व्यक्ति उसको गीता सुनाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जो प्राण निकलने पर संपूर्ण जो है चैतन्य हो जाता है। वो सुन भी सकता है, देख भी सकता है, समझ भी सकते हैं, मतलब पूरा चैतन्य हो जाता है। सिर्फ पल भर के लिए, थोड़ा समय के लिए, और अगर उसी समय हम गीता का पाठ करते रहें तो गीता का एक श्लोक भी उसके कान में पड़ जाए। यहाँ तक कि हमारे संत कहते हैं एक श्लोक ही नहीं सही, गीता का एक अक्षर को भी वो सुन ले और उसका प्राण निकल जाए तो उसका मुक्ति हो जाता है। इसलिए गीता सुनाया जाता है। लेकिन ये भ्रम मत रहो कि मारे फिर गीता सुनही और हम सुन ले। हर कोई के चैतन्य आने वाला नहीं है। ऐसे कोई सौभाग्यशाली होते हैं जिसको जो मरने के समय पूर्ण चैतन्य हो जाता है। जैसे अपना दीपक जलाते सब घर में जलाते ना, तो ये दीपक है, दिया है, दिया में तेल भराए रहते, फिर बत्ती रहते, ठीक है। तो बत्ती हम जलाते हैं, जब तक दिया में तेल है तब तक वो बत्ती एक लौ में जलते है ना, एक समान जलते ना। और जलत जलत जब दिया के तेल समाप्त हो जाते तब वो बत्ती है जलत 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 जितना बड़े ना लास्ट तक आते, देखना अंतिम तक आते है ना। और बुझाए के समय एक भभकते और भभकते वो शांत हो जाते। लेकिन हर दिया भभकने वाला नहीं है, कोई कोई दीपक ही भभकता है और शांत हो जाता है। बस उसी प्रकार जो मनरासन में रहता है, कोई कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली व्यक्ति ही मरने के समय, प्राण निकलने के समय संपूर्ण चैतन्य आ जाता है। वो सुन सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। और उस समय अगर गीता हम पाठ कर रहे हैं और गीता का श्लोक उसके कान में चला जाए तो प्यारे उस जीव का मुक्ति होता है। इसलिए हमारे संतों ने ये परंपरा बनाया। लेकिन देखो बुढ़ापा के चक्कर में मत रहो ना। संत मना कहते कि भैया जब तक सुंदर सुने के शक्ति है, बोले के शक्ति है, जब तक जवान है तब तक खूब सुन लो गीता, और मरे समय हो जाओ का हेड पाल के रहे रहो, इतने समय टेंशन में। जो कुछ करने का अभी समय है, हमारे शरीर में ताकत है। खूब कथा सुनो, क्योंकि बुढ़ापा में कोई ठिकाना नहीं है। कान का सुनाई देगा कि नहीं देगा। आंख देखने की शक्ति, खूब भगवान के दर्शन करो। पता नहीं प्यारे बुढ़ापा में ये आंख देख पाएगा कि नहीं। इसीलिए तो कहा है ना, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। दिन का है
अकेला, कोई न संगी साथी अकेला। चार दिन का अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, वैसा ही तू आएगा, तू वैसा ही फल पाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कबीला ये तो जग का झूठ झमेला। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तू आग में जलाएगा, तेरा दिन तक तेरा मातम मनाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि भैया जब तक ये जवानी है सुंदर से भजन कर लो, बुढ़ापा के इंतजार मत करो, क्योंकि बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई स्टाम्प में लिखा का होगा कि मैं बुढ़ापा तक जीऊं। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कल का कल प्रात को जान हिकली न किली, मालिया चल की सुची शीतल मंद सुगंध समीर झिली न झिली। सुमर ले हरि नाम अरी रसना, अंत समय फिर हिली ना हिली। कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए जब समय मिले तब भगवान की भजन कर लो, क्योंकि प्यारे ये संसार से आसक्ति छोड़ करके परमात्मा की भक्ति कर लो। जीवन का यही सार है, क्योंकि जिसको हम अपना कहते हैं अंत में कोई साथ देने वाला नहीं है। हाँ, सब यही तक कि जब तक कि तुम जी रहे हो, जब तक अच्छा पैसा कमा रहे हो, हाँ, जब तक तुम्हारा मान सम्मान है, तब कहेंगे ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। और अंत में मेरे माता बहनों कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है। यहाँ तक कि प्यारे जो हमारा पत्नी है वो भी जब हमारा अर्थ निकलेगा ना, तो केवल और केवल मकान तक ही साथ देगा, एक दरवाजा तक ही साथ देगा, उस पार वो भी नहीं जा सकते।
किसी संत ने सुंदर कहा, साथी है मित्र के गंग पितु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेगा शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है सार, हरि के भजन बिना रह जाएगा अकेला। जो सच्चा साथी है ये भगवान का भजन ही है, ये भगवान का भजन ही है जो हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक के रहने वाला है, ये कभी छोड़ने वाला नहीं है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। तो आइए सुंदर जो है जैसे भी समय गीता का उपदेश श्रवण करे के प्रयास करें। देखो भारत में महाभारत हुआ, क्योंकि गीता कहां से प्रकट हुआ है तो महाभारत से है ना, वहीं से हुआ है गीता प्रकट। और गीता ऐसा है कि ये अभेद है गीता, मतलब इसको सब मानते हैं, चारों धर्म वाले जो भी हो सब गीता को मानते हैं, क्योंकि गीता में किसी देवी देवता की कथा नहीं है, कोई राजा रानी की कथा नहीं है, इसमें कथा है किसका, केवल आत्मा और परमात्मा, है ना, आत्मा और परमात्मा, जीव और ईश्वर का ही यहाँ सुंदर सा है, क्योंकि एक ईश्वर ही जीव को उपदेश दिया है, किसको, श्री अर्जुन को। कहते हैं मेरी माता बहनों कि ये जो महाभारत की जो सुंदर ये पावन प्रसंग है, जो अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक गया था, तो अर्जुन को उसके कर्तव्य को सिखाने के लिए, बताने के लिए, और अर्जुन के साथ साथ में समस्त जीवों को उसके धर्म और कर्तव्य को बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को ये उपदेश दिया है। कहते हैं कि जो मोक्षदा एकादशी होता है ना, एकादशी 26 एकादशी होता है, कुल साल में 26 एकादशी, तो उसमें आता है मोक्षदा एकादशी, और वही मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है ये गीता। हमने कहीं पढ़ा था कि प्यारे उस दिन रविवार था, रविवार, और कहते हैं कि केवल और केवल भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट ही उपदेश दिया, केवल 45 मिनट, और ये 45 मिनट जो उपदेश दिया है उसको श्री वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है। कितने श्लोक में, तो 700 श्लोकों में। गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 18 योग हैं, है ना, और कहते हैं कि गीता में 5 तत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने तत्व है, तो 10 तत्व है, तत्व 10 तत्व भागवत जी में है। कौन कौन से, तत्र सर्ग विसर्ग च स्थानम पोषणम उत्तया मानवंतरे सानु कथा निरोधो मुख
मुक्ति आश्रया। ये 10 तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण में हैं और गीता में 5 तत्व बताया गया। कौन कौन से? प्रथम है जीव, ईश्वर, प्राकृतिक जिसको हम माया भी कह सकते हैं, प्राकृतिक, काल और कर्म। ये 5 तत्व गीता में, ठीक है। जो कर्तव्य से भटका अर्जुन को कर्तव्य के ज्ञान देने के लिए भगवान ने सुंदर जो है गीता का उपदेश अर्जुन के सम्मुख में कहा। ये गीता क्या है? तो गीता को दूध कहा गया है ना, गीता को दूध कहा गया है, जो वेद शास्त्र रूपी गाय है और उसी का दोहन भगवान स्वयं यादव बनकर के और अर्जुन को बछड़ा बना करके दोहन किया है ना। ये दूध है। कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो दोधा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महंता। ये दूध है मेरी माता बहन, जो समस्त वेद शास्त्र के गाय बनाए उसको, और उसी के जो सार सार तत्व है उसी का उपदेश भगवान कन्हैया ने अर्जुन को दिया है। आप सभी जानते हो कि भारत में महाभारत हुआ कौरव और पांडव में। 18 अक्षौनी कुल सेना था, है ना। और ये महाभारत ऐसे तो संतों ने इसका कई अर्थ बताए कि किस लिए हुआ है। एक तो है मेरी माता बहनों शब्द के कारण हुआ है ना। जैसे वो द्रौपदी ने कहा ना अर्जुन को कि अंधा का बेटा अंधा क्या नजर से देख सकेगा, क्या महल क्या दरवाजा कुछ समझ नहीं सकेगा। तो उसकी वो जो शब्द है दुर्योधन को जो है बाण के समान लगा और उसी का बदला लेने के लिए हुआ पहला। और दूसरा है बंटवारा, है ना। पांडु और धृतराष्ट्र ये दोनों भाई हैं। पांडु का पुत्र जो 5 पांडव हुआ, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र का 100 पुत्र हुआ, दुर्योधन आदि 100 पुत्र। बहुत सी कथा आते हैं यहाँ महाभारत में कि दोनों में जुआ भी हुआ, जुआ में हारे, है ना। और यहाँ तक कि अंत में यहाँ तक कि हुआ जुआ कि प्यारे जो हारेगा वो वनवास जाएगा। 1 साल का अज्ञातवास होगा और उस अज्ञातवास में अगर ढूंढेंगे और मिल जाएगा तो पुनः उसको जो है 12 साल का वनवास और होगा। फिर अज्ञातवास होगा, फिर ढूंढेंगे, फिर मिल जाएगा तो फिर उसको वनवास। दुर्योधन ने ये सोचा था कि जिंदगी भर इन जो है पांडवों को केवल और केवल जंगल में ही रखना है और हम लोग यहाँ राज्य करेंगे। वनवास गया, 1 साल अज्ञातवास भी विराट नगरी में जाकर के बिताया। पांडवों ने अपना रूप बदल बदल करके, उसी में किच्चक वध का कथा आता है, वही अज्ञातवास के जो भीम ने किया था किच्चक वध का, है ना। तो ये सब उसमें प्रसंग आता है महाभारत में। और जैसे ही पूरा अज्ञातवास भी काट लिया तब तो भगवान जो है एक शांति दूत बनकर के दुर्योधन के पास में गया और दुर्योधन के पास में जाकर के कहने लगे कि देखो भैया, एक शर्त के हिसाब से ये जो पांडव लोग हैं ना वो वनवास काट के आ गया है, अब तो प्यारे बंटवारा होना चाहिए। तुम अपने पिता के हिस्सा रखो और पांडवों को उसके पिता के हिस्सा दे दो।
ये प्रस्ताव रखा था भगवान ने। दुर्योधन मन में तो ये सोच लिया था कि मैं कुछ नहीं दूंगा। किसको? तो उन पांडवों को। जिंदगी भर बस उसको भिखारी ही बना करके रखेंगे। लेकिन भगवान कहने लगे कि प्यारे ये तो अपना अपना हिस्सा रखो, अपने पिता का हिस्सा तुम लोग रखो और पांडवों को उसके पिता की हिस्सा दे दो। दुर्योधन बहुत घुमाने की प्रयास किया। अंत में दुर्योधन ने यही कहा कि देखो कन्हैया, मेरे कहने के मतलब तुम नहीं समझ रहे हो। मैं पांडवों को एक दो राज्य तो क्या, सुई की नोक के समान भी जगह नहीं दे सकता। जैसे सुई आते ना कपड़ा से लेके, कितना पतला रहते, अगर ओला जमीन में गड़ा दो तो कितना जगह घेरी होगा। कहने लगे कि सुई को गड़ा दो और जो जगह घेरेगा उतना भी जगह में देने के लिए तैयार नहीं हूं। कन्हैया कहने लगे तो अपना हक है, और अपना हक अगर नहीं ऐसे नहीं मिलता तो प्यारे हम इसको युद्ध करके भी ले सकते हैं। और कन्हैया ने युद्ध का भी ऐलान कर दिया। दुर्योधन बाद में कहने लगे कि देखो केशव, ये तो हमारा भाई का झंझट है, तुम इसमें क्यों पड़ रहे हो। देखो भोजन के समय आ गया है, चलो 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 भोजन करो। तुम्हारे पसंद का व्यंजन बनाया हूँ, 56 भोग बनाया हूँ। कन्हैया कहने लगा कि प्यारे मुझे भूख नहीं है, मेरे उदर में मेरा पेट में दर्द है। दुर्योधन कहने लगा ठीक है, अपने राजवैद्य को बुला लेता हूँ। कहने लगे कि नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है। भूख तो लगा था कन्हैया को, तो चला गया कहाँ, तो विदुर के पास, विदुर के घर में। और विदुर के घर में जाकर के प्यारे कहते केला की छिलका को भी खा लिया। अर्थात वहाँ भाव नहीं था भगवान के प्रति, कपट था। ओहिल काते मीठ लबरा, जो कपट रहते ना, ऊपर से अच्छा अच्छा बोलना है और अंदर ही अंदर गाली दे रहा था, है ना। बस वैसे ही था दुर्योधन, ऊपर से तो अच्छा अच्छा बात कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर कन्हैया को गाली भी दे रहा है। तो प्यारे भगवान ने उसका 56 भोग को ठोकर मार दिया कि भैया मुझे नहीं खाना है। और प्रेम में मेरे माता बहनों केले की छिलका को भगवान ने खाया है। ये शक्ति होता है प्रेम में। तभी तो कहे ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम में वो ताकत है कि भगवान को केले की छिलका को भी खाना, और उतना स्वाद आया। 56 प्रकार के भोग उसके सामने में तुच्छ है, उस केले के छिलके के सामने। क्यों? क्योंकि प्यारे को प्रेम में रंगा था। और इसी कारण भगवान बड़े भाव के साथ में खाया है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे हरि बोल। सबरी के खाई, झूठे फल सबरी के खाई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
सगाई सबसे ऊंची। हो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, और भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। और भगवान कन्हैया आकर के धर्मराज युधिष्ठिर को कहने लगा कि देखो भैया मैंने युद्ध का ऐलान करके आ गया है, अब तुम लोगों को राज्य चाहिए तो प्यारे युद्ध करना पड़ेगा। धर्मराज कहने लगे कि प्रभु हम कैसे युद्ध करें आपके बिना। तो देखो भगवान ने स्वयं व्यवस्था किया है युद्ध का, है ना। कुरुक्षेत्र को चुना गया कि वहीं युद्ध होना चाहिए, और ये युद्ध तो केवल और केवल भगवान ही करवाना चाहते हैं ना। अंतिम समय में हुआ है, भगवान के जाने के समय था। भगवान विचार करने लगा कि प्यारे सबका कल्याण होना चाहिए, इसलिए संयुक्त रूप से सबका कल्याण करने के लिए भगवान ने महाभारत युद्ध करवाया। और वो कौन से स्थान में? तो कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वो कुरु नाम की राजा है, और कुरु नाम की राजा ने भगवान से, ब्रह्मा जी से यही वरदान मांगा था कि मेरे क्षेत्र में जो भी जीव आकर के मरे उसका सहज में मुक्ति होना चाहिए। भगवान चाहते तो कोई भी स्थान में युद्ध करवा सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि प्यारे सब वीर गति को प्राप्त होगा तो सबको मुक्ति होना चाहिए, इसलिए भगवान ने वही कुरुक्षेत्र में ही युद्ध करवाया। क्योंकि कुरु राजा ने सुंदर तपस्या करके वरदान मांगा कि कोई भी जीव प्यारे इस क्षेत्र में आकर के मरता है तो सहज में उसको मुक्ति होना चाहिए। जैसे गया सुर ने भगवान नारायण से विनती मांगा कि प्यारे यहाँ जिसका भी पिंडदान होगा सहज में उसको मुक्ति होना चाहिए। ऐसे राजाओं का भी महिमा है। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र को चुना। वहीं बर्बरिक का भी कथा आता है कि वो भी 3 बाण लेकर के, 1 तलवार लेकर के आ रहा था कि भैया चलो चलो, जो हारेगा मैं उसी के तरफ से युद्ध करूंगा, जो हारेगा मैं उसके पक्ष लेकर के युद्ध करूंगा। अर्जुन और भगवान दोनों गए थे निरीक्षण करने के लिए जगह का, और ये आ रहा था क्योंकि भगवान जानता है कि प्यारे ये 16 साल का लड़का कोई साधारण नहीं है। वो तो योजना बनाया था 18 दिन का। बर्बरिक कहता है 2 मिनट में ही साफ कर सकता हूँ सबको, और केवल 3 ही बाण में। तो बर्बरिक का भी पावन चरित्र आता है। और देखो अंतिम में बर्बरिक को ही निर्णायक बनाया था कि प्यारे 18 दिन तक के तुम युद्ध देखना, कौन किसको मार रहा है, लास्ट में तुम बताना कि कौन किसको मारा। भगवान ने उसके सिर का दान लिया है ना, और वही बहुत बड़े पीपल का वृक्ष था, उसी में रख दिया था। उसका सिर जीवित था, बोल सकता था, देख सकता था, सुन सकता था। और वही बर्बरिक मेरे माता बहनों कलयुग में वही भगवान श्याम का ही अवतार कहा जाता है, कृष्ण का ही अवतार कहा जाता है, श्री खाटू श्याम जी। उसका भी बड़ा महिमा आता है मेरी माता बहन। हिरडबनी और घटोत्कच का ये पुत्र है, भीम का नाती है ये। तो महाभारत में बहुत कथा है ना। तो देखो अब सब व्यवस्था हो गया, सब अपने अपने हिसाब से सब राजाओं को भी निमंत्रण दिया, कौरव लोग भी, पांडव लोग भी। और अंत में भगवान कहने लगा कि देखो भैया सब व्यवस्था तो हो गया है, और जब तक मुझे निमंत्रण नहीं दोगे तब तक मैं भी आने वाला नहीं हूँ। भगवान चले गए कहाँ? तो अपने नगरी में
द्वारिका में। और जो है इधर दुर्योधन भी गया भगवान को निमंत्रण देने के लिए, यही सोच करके एक कन्हैया, एक अकेला कन्हैया सब पर भारी रहेंगे। अगर कन्हैया मेरा पक्ष में आएगा तो प्यारे मैं इस महाभारत को जीत जाऊंगा। ये सोच करके दुर्योधन भी गया। और प्यारे अर्जुन भी भगवान को निमंत्रण देने के लिए गया, लेकिन वहां पहला पहुंचा था कौन? तो दुर्योधन। भगवान उस समय शयन कर रहा था। दुर्योधन जैसे गया तो भगवान के द्वारपालों ने दुर्योधन के लिए एक सुंदर सा आसन लगाया, एक सिंहासन लगाया। कहाँ? तो भगवान के जिधर सिर है उधर ही, तकिया की साइड, और बैठ गया। बाद में अर्जुन आया तो अर्जुन तो सबका प्रिय है, सब उसको मित्र मानते हैं, बड़ा व्यवहार हुआ। और अर्जुन के लिए सिंहासन लगाया। कहाँ? तो भगवान के पैर की तरफ बैठा। और जैसे भगवान के नींद खुले तो पहला किसको देखेगा? अर्जुन की क्यों? दुर्योधन को। दुर्योधन तो सिर तरफ है ना भाई। अरे आंख खोलेगा तो सामने पैर तरफ को ही देखेगा। तो पहले नजर पड़ा किसके ऊपर? तो अर्जुन के ऊपर। अर्जुन को कहने लगे, अरे रे अर्जुन, आगे क्या निमंत्रण देने के लिए? तो दुर्योधन कहने लगा कि अर्जुन को ही पहली मांगो करके बोल देगा, और अर्जुन कन्हैया को मांग लेगा तो मैं क्या करूंगा? तो प्यारे जैसे अर्जुन के साथ में बात कर रहा था कन्हैया, तो बीच में दुर्योधन कहने लगे, ए कन्हैया, एक ही सो। अरे उस अर्जुन से पहले मैं आकर के बैठा हूं। और जैसे मुड़ करके देखा तो कहने लगा, अरे दुर्योधन, कितना समय से आए हो भैया? दुर्योधन कहने लगे कि केशव, मैं बहुत समय से आया हूँ, अर्जुन से पहले आया हूँ, आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ, आपसे सहयोग लेने के लिए आया हूँ। तब तो भगवान कहने लगा कि प्यारे, मांगने वाले तो दो हो और मैं एक हूँ। जिसके साथ में जाऊंगा वो खुश हो जाएगा, और जिसके साथ में नहीं जाऊंगा वो दुखी हो जाएगा। तो क्या करे? तो भगवान ने अपने शक्ति का दो भाग कर दिया, है ना? अपने शक्ति का दो भाग किया। मतलब एक तरफ अपने 4 अक्षौनी नारायणी सेना को रख दिए, है ना? एक तरफ अपना 4 अक्षौनी जो नारायणी सेना है, नारायणी सेना को रख दिया, और एक तरफ एक अकेला भगवान कन्हैया था। दुर्योधन मन में सोचने लगा कि एक अकेला कन्हैया ही सब पर भारी होगा। दुर्योधन की मन की बात भगवान सुने तब तो कहने लगे कि देखो भैया, मैं तो एक अकेला रहूंगा एक तरफ, लेकिन पूरा युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किसी भी प्रकार का शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन कहता फोकट में काजू किशमिश खवाए पर ले, फोकट में थोड़े लेगू काजू किशमिश खवाए बा, तो मस्त है नारायणी सेना मल्ला लेगू, झलका भात खवाऊं और लड़वा हूं, और तोला लेगू तो व्यवस्था ज्यादा लग गया, ऊपर से शस्त्र नहीं उठाते, काय मतलब लेगे से तोला। दुर्योधन कहते ठीक है केशव, आप अर्जुन के मित्र है ना, तो अर्जुन के साथ में रहो। मोला तो जो है 4 अक्षौनी सेना है, 4 अक्षौनी सेना ला मोला दे दे, है ना? और 4 अक्षौनी सेना को मांग करके दुर्योधन चला गया। अब तो भगवान इधर जो है विनोद करे बर लगे, मजाक करे बर लगे, काकर से? अर्जुन से। कहने लगे कि अर्जुन, मेरे पूरे शक्ति को तो ले गया वो, अब तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा, मैं तो नहीं हत्था रहूंगा। कहने लगे हार तुम्हारा निश्चित है, हर दम रहेगा उदास। कौन? भगवान कहने लगे अर्जुन को, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तुम्हारे पास। मैंने सार को तो वो ले गया। तब तो अर्जुन कहने लगे कि हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरे पास, दास हो नहीं सकता उदास। अरे माखन लेकर के क्या करूं, जब माखन चोर है
मेरे पास। अरे माखन लेकर के मैं क्या करूंगा जब माखन चोर मेरे पास में है। अगर तुम रहोगे तो प्यारे कितनों भी माखन मेरे पास में आ जाएगा। तब तो कन्हैया कहने लगे कि अर्जुन मैं तो शस्त्र उठाने वाला नहीं हूँ। अर्जुन कहने लगे कि प्रभु आपको कौन कह रहा है कि शस्त्र उठाओ, तो क्या करूंगा। अर्जुन कहने लगे कि भगवान जिस रथ में मैं बैठ करके युद्ध करूंगा ना उस रथ का सारथी बन जाना। मैं अपने पूरा जीवन का लगाम तुम्हारे हाथ में सौंप दिया हूँ, मेरे सारथी बन जाना। ये बात बड़े बड़े जो योद्धा है उसको पता चला। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, तो प्यारे वो तो सब तो उसी समय निर्णय बता दिया था कि प्यारे जिस तरफ भगवान कन्हैया है वही विजय होगा। निर्णय उसी समय सुना दिया था कि प्यारे इस युद्ध में तो केवल और केवल पांडव ही विजय होंगे। और वास्तव में मेरी माताओं बहनों, अगर हम अपने जीवन की लगाम, अपने जीवन की सारथी इसको बना दे तो प्यारे ये तो ऐसे सारथी है कि हमारे रथ को सीधा ही चलाने वाला है, कोई जगह रोकने वाला नहीं है। बड़े बड़े संत मेरे माताओं बहनों यही भगवान को ही अपना सारथी बना दिया है, अपना जीवन की लगाम कन्हैया के हाथों में दे दिया है। और जहां हम अपनी लगाम कन्हैया के हाथ में देंगे तो हमको कोई जगह गिराने वाला नहीं, डुबाने वाला नहीं, क्योंकि यह तो सबको उबारने वाला है। सभी एकत्रित हुआ। इधर धृतराष्ट्र है, दोनों आंख से अंधा जन्म से। उसको भी बड़ा आशा था कि प्यारे मैं भी युद्ध देखूं। तो दोनों आंखों से अंधा है, कैसे युद्ध देख सकता है। तब यही श्री वेदव्यास जी महाराज ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया, है ना। दिव्य दृष्टि संजय को श्री वेदव्यास जी ने दिया है। मतलब हरियाणा में हो थे युद्ध कुरुक्षेत्र में और दिल्ली में बैठा है कौन, धृतराष्ट्र। तो प्यारे ये जो संजय है पूरा हरियाणा में क्या हो रहा है, उस कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, एक एक चीज देखते हैं, एक एक चीज सुनते हैं। और प्यारे जैसे सुनते हैं, जैसे देखते हैं, वैसे ही संजय धृतराष्ट्र को बताता था। मतलब जो ये लाइव टेलीकास्ट चलते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट अभी के नहीं, उस समय के चला थे, है ना। उस समय भी हुआ लाइव टेलीकास्ट उस युद्ध का। तबे तो प्यारे दिल्ली में रहते हुए हरियाणा में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, सब जो संजय सुनता था, देखता था और उसी को धृतराष्ट्र को बताता था। युद्ध जो है प्रारंभ होने लगा। चारों तरफ असंख्य सेना, पूरा है ना, 18 अक्षौणी सेना। और 18 अक्षौणी, एक अक्षौणी कितने का था मालूम है? हमने कहीं पढ़ा है, देखो अक्षौणी सेना की गणना है यहाँ, है ना, कि कितने पैदल, कितने घोड़े वाले, कितने रथ वाले, कितने हाथी वाले होते हैं। एक घोड़ा, अरे एक हाथी, 5 पैदल सैनिक, 3 घोड़ा सवार सैनिक, इससे एक पति होता है। 3 पति का एक जो है सेना मुख कहते हैं, और 3 सेना मुख का एक गुल्प कहते हैं। 3 गुल्प का एक गण होता है, 3 गण का वाहनी होता है, 3 वाहनी का पितना होता है, और 3 पितना का एक चम होता है। और कहते हैं एक चम का एक आनी होता है ना, और 10 आनी का एक अक्षौणी सेना होता है। ये गणना आया अक्षौणी का। तो ऐसे ऐसे कहते हैं 18 अक्षौणी। और सब आ गया, सब तैयार हैं एक दूसरे को मारने के लिए। सब मेरे माता बहनों शंखनाद करने लगा, सभी अपने अपने संग को बजाने लगा है। सबका अलग अलग शंख है और शंख को सब बजाने लगा।
पंचजन्य हरि केशव देव दत्त धनंजया, सबके अलग अलग शंख है और सभी अपने अपने शंखनाद करने लगा है, एक दूसरे को मारने के लिए ही तैयार हो रहा है। उसी समय अर्जुन ने कहा कि हे कन्हैया, ये जो मेरा रथ है, इस मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करो, दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाओ, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुर्बुद्धि जो दुर्योधन है, उस दुर्योधन की सहयोगी कौन कौन मूर्ख राजा आया है, किसको किसको मैं मारूंगा। ले चलो मेरे रथ को। भगवान तो सारथी हैं। अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित किया, लेगा और अर्जुन ने रथ में खड़े होकर के चारों तरफ अपना नजर फैलाया, चारों तरफ सभी राजाओं को देखने लगा। वहां युद्ध में आया है जो दुर्योधन की सहयोग करने के लिए। तो वहां क्या देखा, जितना राजा महाराजा आए थे, कोई उसका ताऊ है, कोई उसका चाचा, कोई उसका दादा परदादा, गुरु मामा भाई पौत्र मित्र, मतलब अपने ही पूरे सगा संबंधी को देखा, अपने ही कुटुंब वालों को देखा, और जैसे ही अपने पूरे परिवार को देखा, अर्जुन कहने लगे जितना भी यहाँ आए हैं प्यारे मेरा ही है। कोई मेरे दादा है, कोई मेरे ताऊ है, कोई मेरे पिता है, कोई मेरा भाई है, कोई मेरे मामा है, कोई मेरे ससुर है, कोई मेरे साला है, कोई मेरा मित्र है, कोई मेरा गुरु है। और इन सब के ऊपर मैं कैसे अपने धनुष का प्रहार कर सकता हूँ, अपने बाण का प्रहार कर सकता हूँ। वहां युद्ध में आए अपने स्वजनों को देखा, अपने परिवारों को देखा, तो मेरे माता बहनों जो गांडीव उठाया था अर्जुन ने अपने हाथों से, वो गांडीव जो है जमीन में गिर गया। उन सब को देख करके अर्जुन की शरीर कांपने लगा, उन सब को देख करके अर्जुन की मुख सूखने लगा है, उसका शरीर शिथिल हो गया। और क्या किया कि उस रथ से उतर करके रथ के पीछे में ही जा करके मस्तक को ले पकड़ करके बैठ गया। भगवान कन्हैया देखिए, अर्जुन ने कहा कि अर्जुन ये रथ से उतरने की समय नहीं है, ये समय तो रथ में खड़े होकर के वार करने का समय है, और तुम इस समय रथ से उतर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। चलो चलो रथ में बैठो और अपने धनुष को उठाओ, बाण का प्रहार करो इसमें। अर्जुन कहने लगे कि कन्हैया एक ही सौ, ये जितना भी युद्ध में आए हैं ना, ये मेरा स्वजन है, मेरा परिवार है। कोई मेरे दादा, कोई मेरे पिता, कोई मेरा भाई, कोई मेरे ससुर, कोई मेरा मित्र, मेरा ही सब स्वजन है, मेरा ही सब परिवार है। कहने लगे कि कैसो इन सब को देख करके मुझ में गांडीव उठाने का शक्ति नहीं हो रहा है, मेरा शरीर शिथिल पड़ गया है। कन्हैया मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं इन सब को नहीं मार सकता। अर्जुन कहने लगे कि इन सब से के खून से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए। सुनो कन्हैया, मैं भीख मांग करके अपना जीवन जी सकता हूँ, लेकिन इन सब को मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए। कन्हैया का तो अच्छा पंचर हो गया तेरे पीछे में, अच्छा पंचर हो गया। केवल लगे कि अर्जुन अगर भीख मांगे के ही शौक है तो इतना बड़ी योजना काबर करे। पहले का पता निरीश का तोला कि यही सभी के साथ में मुझे युद्ध करना है।
पहले ही बोल देता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग करके अपना जीवन जीऊंगा, तो इतना बड़े आयोजन नहीं होता। और सुन अर्जुन, अगर तुम नहीं मारोगे तो प्यारे ओ तुमको ही मार देगा। अर्जुन कहने लगे उनके हाथों में मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन प्यारे मैं अपने गांडू से किसी को नहीं मारूंगा। बता कन्हैया मैं किसको मारूं, किसको मारूंगा मैं? उस भीष्म पितामह को मारूं जिसके गोदी में मैंने बढ़ा, जिसकी उंगली पकड़ करके मैंने चलना सीखा, जिसने मुझे सुंदर उपदेश दिया, उस भीष्म पितामह को मारूं? या उस द्रोणाचार्य को मारूं, अपने गुरु को, जिसके कृपा से आज मैं धनुर्धर हुआ हूं, जिसके कृपा से पूरे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मिला, उस गुरु को मारूं? अरे दुर्योधन चाहे कुछ भी रहे, है तो मेरा बड़ा भाई ना। नहीं नहीं कन्हैया, मैं किसी को नहीं मार सकता, मुझ में वो शक्ति है ही नहीं। आप युद्ध करने तो क्या प्यारे, अब तो धनुष उठाने का बल भी मुझ में नहीं है। तब मेरी माता बहनों, भगवान कन्हैया कहते हैं कि प्यारे वो अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से भटक चुका उस अर्जुन को कर्तव्य के पाठ सिखाने के लिए, धर्म की बात सिखाने के लिए भगवान ने उसको उपदेश दिया है। हा? और जैसे उपदेश दिया तो उस उपदेश को केवल और केवल अर्जुन ही सुना। वहां जितना भी आया था, बड़े बड़े राजा महाराजा, तो मेरे माता बहनों भगवान की माया से सब मूर्ति रूप बन गया था, सब मूर्ति बन गया था, एक पुतला बन गया था। चैतन्य रूप में केवल दो ही था, कौन? अर्जुन और भगवान कन्हैया, कहने वाला और सुनने वाला, ये दो ही था, चैतन्य था, बाकी सब मूर्ति बन गया था। भगवान कहने लगा कि देखो अर्जुन, तुम किसको मारोगे? भीष्म को मारोगे या भीष्म के शरीर को मारोगे? अच्छा बताओ, तुम बाण चलाओगे तो क्या मारेगा? भीष्म की शरीर मारेगा या भीष्म की आत्मा मारेगी? क्या मरेगा? आत्मा की शरीर। कहने लगे कि प्यारे तुम भीष्म पितामह को नहीं मार सकते, केवल उसके शरीर को मार सकते हो। और ये शरीर तो कब का मरा हुआ है, कब का मरा हुआ है। तो आप लोग कहोगे भैया ये तो बोल रहा है, देख रहे, सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? जब इसके अंदर में आत्मा है तब कर रहा है। अगर आत्मा निकल जाए तो ये शरीर कुछ काम कर सकता है? बैठ सकता है, बोल सकता है, कुछ कार्य कर सकते? नहीं, बस एक मिट्टी के पुतले की तरह पड़े रहे। कहते हैं कि 5 तत्व से ये शरीर बना है, 5 तत्व का, और मरने के बाद में 5 तत्व में जाकर के ये 5 तत्व मिल जाता है। इस शरीर 5 तत्व, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पांच तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये 5 तत्व है। और 5 तत्व से ये शरीर बना है। और मरने के बाद में 5 तत्व में जाकर के मिल जाता है। अगर आप लोग इसका अनुभव करना चाहोगे, प्रैक्टिकल करना चाहोगे कि वास्तविकन में ये 5 तत्व से बना है कि नहीं बना है, तो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो, इसका अनुभव कर सकते हो। वो कैसे कि ठंड के दिन रात सब मॉर्निंग वॉक में निकलते ना, ठंड में, है ना, चाहे कितना भी ठंड रहे, कड़कड़ाती की ठंड, आप निकल जाओ और निकल करके एकदम बल लगा करके 1 से 2 किलोमीटर दौड़ो, एकदम बल करके, है ना, 1 या 2 किलोमीटर दौड़ो,
दम लगा करके और दौड़ करके एक जगह खड़े हो जाओ तो क्या लगी, क्या महसूस हुई? उतना कड़ाके के ठंड में अगर आप दम लगा करके दौड़ोगे 2 किलोमीटर और एक जगह खड़े हो जाओगे तो क्या महसूस होगा? गर्मी। उतना तो कड़ाके की ठंड है, लेकिन दौड़ोगे तो आपको गर्मी महसूस होगा। तो कहीं आगे तापे होगा? गर्मी कहां से आए? अंदर से आया है ना। तो अग्नि तत्व है ना, और अग्नि तत्व तभी तो गर्मी का महसूस हुआ, एहसास हुआ। और जब गर्म थे तब क्या निकलते शरीर से? पसीना निकलते ना, ऊपर से छिड़किस का पानी नहीं, पानी कहां से निकली? अंदर से निकली, मतलब जल तत्व भी मिल गए है ना। और वही पसीना एक सूख भी जाता है, आकाश तत्व। अब उसको आप घिसो है ना शरीर, तब काली काली घिसो होता मैल, मतलब मिट्टी तत्व है ना। ऐसे करते करते मेरे माता बहनों आप पूरे 5 तत्व को ही अपने शरीर में अनुभव कर सकते हो। ये 5 तत्व का शरीर बना है और मरने के बाद में 5 तत्व में जाकर के ये मिल जाता है। मरता ये शरीर है, आत्मा मरने वाला नहीं। उस दिन बताया ना प्रथम दिन कि सत्य क्या है, सत्य की परिभाषा क्या है? जो त्रिकाल में एक समान रहे, भूत भविष्य वर्तमान, जो कभी नष्ट ना हो, जो कभी परिवर्तन ना हो, वो है सत्य। अब बताओ ये शरीर सत्य है? शरीर है का सत्य? क्योंकि प्यारे इसमें तो क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होते ना। हाँ? और एक दिन ये समाप्त भी होगा। लेकिन जो ये आत्मा है, आत्मा ही सत्य है। ये कभी मोटा नहीं होए, ना पतला नहीं होए, ना बड़े नहीं होए, ना छोटे नहीं होए, ज्यों का त्यों रहने वाला है। जैसे ये शरीर का अवधि पूरा हो जाता है, जैसे ये जो हम कपड़ा पहने हैं कब तक के पहनेंगे? जब तक कि ये पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, फिर प्यारे हम इसको छोड़ करके दूसरे कपड़ा पहनते हैं। उसी प्रकार से ये शरीर का अवधि पूरा होता है। ये शरीर जब जीर्ण हो जाता है तब ये आत्मा इस शरीर से निकल करके दूसरा शरीर धारण करता है। ये आत्मा है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में जाता है। सत्य यही है। कहते हैं कि भगवान ने वहां एक माया दिखाया है। माया किया क्योंकि वो तो मायापति है ना। एक माया किया, वही युद्ध के दरमियान कुरुक्षेत्र में। कौन सी माया? सब तो पुतला बन गया है। तो भगवान ने क्या माया किया? भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और सुदर्शन चक्र को प्रकट करके जो भीष्म पितामह रथ में खड़ा था उस भीष्म पितामह के ऊपर अपना चक्र छोड़ा। अर्जुन को कहने लगे कि अर्जुन देखो मेरा चक्र क्या कर रहा है। वो चक्र गया, सुदर्शन चक्र भीष्म पितामह के शरीर को टुकड़ा 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 करने लगा है, एक एक अंग को काट रहा है। कन्हैया कहने लगे देखो अर्जुन ये मेरा सुदर्शन चक्र क्या कर रहा है। अर्जुन कहने लगे कि कैसो आपका ये सुदर्शन चक्र ना भीष्म पितामह के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। तो प्यारे वही भीष्म पितामह के अंदर में एक ज्योति जल रहा था, है ना। कन्हैया कहने लगे कि भीष्म पितामह के अंदर में जो ज्योति दिखाई दे रहा है, अर्जुन कहने लगे कि हाँ दिखाई दे रहा है, बता मेरा सुदर्शन चक्र उसको भी काट रहा है क्या? अर्जुन कहने लगे कि नाना केसो काटना तो बहुत दूर की बात, आपके सुदर्शन चक्र तो उसका समीप भी नहीं जा पा रहा है।
कहने लगे कि देखो मेरा सुदर्शन चक्र शरीर को काट सकता है, लेकिन मेरा सुदर्शन चक्र आत्मा को नहीं काट सकता। वो दम नहीं है सुदर्शन। ये शरीर का धर्म है मेरे माता बहनों, मरना जन्म लेना, सुख दुख, जो हवा आते ठंडा गरम, ये शरीर का है। आप शरीर को मारोगे तो केवल शरीर को ही दर्द होगा, आत्मा को दर्द होने वाला नहीं है। ये हाथ ला मारो तो ये हाथ ला हो ही दर्द केला हो, है ना। अब शरीर में तो सभी लगे है ना, तो एक जगह मारो सब ला होना चाहिए दर्द। कैसे? शरीर में तो सब है ना, तो शरीर के कोई भी एक अंग ला मारो तो सभी अंग को, पूरा शरीर को दर्द होना चाहिए। सोचो ना, सब तो एक ही में लगे ना कि अलग अलग है? अलग अलग नहीं है ना, पूरा एक ही शरीर में है ना। तो एक ही जगह को मारो तो पूरा शरीर में दर्द होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो। अगर इस हाथ को मारो केवल इसी हाथ को ही दर्द होगा, इस हाथ को होने वाला नहीं है। अब पेट और पीठ में कितना अंतर है। अगर पीठ को मारो तो केवल पीठ को ही दर्द होगा, पेट को दर्द होने वाला। अद्भुत है ना, ये अद्भुत है। कितना अंतर, दोनों तो लगे हैं ना, पेट और पीठ। लेकिन आप पीठ को मारोगे केवल पीठ को ही दर्द होगा, पेट को दर्द होने वाला नहीं है। पेट दर्द होगा केवल पेट को ही दर्द होगा, पीठ में आने वाला नहीं है। तो ये शरीर का धर्म है, मरना जीना, दर्द सहना, ठंडा गरम हवा पाना, ये शरीर का धर्म है। आत्मा को नहीं होता। शरीर को मारोगे शरीर को दर्द होगा, आत्मा को दर्द होने वाला नहीं है। जैसे ही अर्जुन को कहा, तब अर्जुन ने यहाँ एक सुंदर सा प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न? कहने लगे कि देखो केशव, आप बोल रहे हो कि ये शरीर का धर्म है मरना और जीना। शरीर को मारोगे तो शरीर को दर्द होगा, आत्मा को दर्द होने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ये अनुभव है, मेरा एक सोच है। कौन बोल रहा है? तो अर्जुन। मेरा ये अनुभव है कि शरीर को मारोगे तो आत्मा को भी दर्द होता होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा भी तो इसी शरीर के अंदर में है ना, यही शरीर के अंदर में है ना आत्मा। तो शरीर को मारोगे तो आत्मा को भी दर्द होता होगा। कैसे? तो देखो, खीर पकाते हो आप सब घर में, खीर पकाते हो तो खीर कैसे पकाते हो? कैसे पकाते हो खीर? गैस या चूल्हा है ना, चूल्हा में आग जलाते हो, ठीक है। अब जब आग जलते तो चूल्हा के ऊपर में बर्तन रखो, और बर्तन के अंदर में पानी, जो भी हो, पानी, दूध, शक्कर, चावल, जो भी हो, है ना, डाल दो। तो ये चूल्हा के आगे सबले पहले गरम काला करते, बर्तन ला चूल्हा के आगे सबले पहले गरम बर्तन ला करते, और बर्तन के अंदर में जितना भी सामान है वो भी गरम हो जाते। चावल गल जाते, शक्कर गल जाते। ये कौन कहा थे? अर्जुन। जिस प्रकार से प्यारे हम खीर पकाते हैं, उस जो है बर्तन के अंदर में जितना सामग्री होता है, तो देखो चूल्हे की आग बर्तन को तपाता है, गरम करता है, और बर्तन गरम होने के बाद में उसके अंदर में जितना भी सामान होता है वो भी गरम हो जाता है। चावल गल जाता है, शक्कर गल जाता है। तो प्यारे उसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी तो ये आत्मा है। तो बर्तन गर्म होने के बाद में चावल गल जाता है, उसी प्रकार से ये शरीर को मारोगे तो आत्मा को भी दर्द होता होगा। कन्हैया कहने लगे कि वाह अर्जुन, बड़ा विद्वान जैसे प्रश्न कर रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। ठीक है, वो चूल्हा के आगे पहले बर्तन ला गरम करते, फिर चावल ला गला देते, लेकिन कभी साथ साथ में नान, चीन, कंकड़, ये गोटी
पड़ जाते ना, कथनो साफ करो, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे कंकड़ ये जो गोटी है वो पड़ जाते। तो का वो चूल्हा के आगे है चावल के साथ साथ में गोटिल भी गला देते का गलते गोटी है, चाहे बड़े रहे चाहे एकदम छोटे रहे, वो कंकड़ कभी गलने वाला नहीं है, वो ज्यों का त्यों ही रहता है। बस उसी प्रकार से ये कंकड़ के समान आत्मा है, शरीर को दर्द होगा लेकिन प्यारे उस आत्मा को दर्द होने वाला नहीं है। कहने लगे कि देखो प्यारे, तुम कह रहे हो कि इसको मारूंगा तो पाप लगेगा, एक गुरु को मारूंगा तो पाप लगेगा, भीष्म पितामह को मारूंगा तो पाप लगेगा, मेरे यहाँ जितना स्वजन आया है उसको मारूंगा तो पाप लगेगा। लेकिन अर्जुन ये तो तुम्हारा कर्तव्य है ना, ये तो तुम्हारा धर्म है ना। अगर धर्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर आप किसी को मारोगे तो पाप लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कौन है? तो एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? जो प्यारे यहाँ हाथ आता है, जो पाखंडी होते हैं, जो पापी होते, जो समाज को सताने वाला होता है, उसको मारता है तो प्यारे उसको कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो उसका कर्तव्य है। जैसे बॉर्डर में है जवान, मिलिट्री है ना, भारत की सीमा में बॉर्डर में, और पाकिस्तान वाला वहां अटैक कर ही था, कैसे कर ही सैनिक मन मार ही ना, फायर कर ही ना। तो बता वो बॉर्डर में कितना भी आतंकवादी मतलब मारते ये सैनिक मनहा, तो वो मतलब किसी भी प्रकार के सजा होते का? ये कानून की धारा लगते का? लगते कि नहीं लगे? एक मारे चाहे 10 मारे चाहे 100 मारे, वो मर्डर के केस होते का ऊपर नहीं हो ना। चाहे एक मारे चाहे कितना मारे, प्यारे जो मर्डर का जो धारा लगता है उसके ऊपर लगने वाला नहीं है, बल्कि जितना मारेगा उतना उसको मेडल मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसका प्रमोशन होगा, है ना। कितना भी आतंकवादी मारे, जितना मारेगा उतना उसका प्रमोशन होते जाएगा, उतना उसको इनाम मिलता है। और वही मिलिट्री गांव में आके काकरो कुकरी मार देता जबरन, और सामने वाला केस कर देता, धारा लगे तो नहीं लगे, लगे तो नहीं लगे, लगे ही ना। काबर ये कर कर्तव्य नहीं है ना। वहां कितनों भी आतंकवादी को मारेगा, किसी भी प्रकार का धारा लगने वाला नहीं है, लेकिन घर में आकर के छोटे से को भी मार देगा तो प्यारे जो हमारे कानून में जो धारा है उसको भी लगेगा। उसी प्रकार से मेरे माताओं बहनों कहने लगे कि प्यारे तुम क्षत्रिय हो, और अपने समाज की रक्षा करने के लिए अगर हाथापाई को मारोगे तो किसी भी प्रकार का पाप लगने वाला नहीं है। ये तुम्हारा कर्म है, तुम कर्म करो, क्योंकि प्यारे ये संसार क्या है? तो कर्म भूमि है। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे ही फल की प्राप्ति होता है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया हो। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी हो। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हरि बोल। सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा। और किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने हो मत देना मौका ये फितरत का, जन्नत का द्वार खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तीरथ जाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। मात पिता के तन में सारे देव समाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनको खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भतुजी को मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हो जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी
जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। जय जय श्री राधे। भगवान ने उस अर्जुन को कहने लगे कि देखो अर्जुन, ये कर्म भूमि है और कर्म भूमि में आकर के प्यारे कर्म करो। तुम ये मत सोचो कि इससे मुझे पाप होगा कि पुण्य होगा, क्योंकि भगवान कहने लगे कि कर्म निवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। कहते हैं अरे जीव, कर्म करने का काम तुम्हारा है, फल देने का काम मेरा है। जैसे जैसे कर्म करोगे भगवान वैसे ही फल जीव को मिलता है ना। कर्म हमारा अच्छा रहेगा तो प्यारे हमारा भाग्य भी उज्जवल होगा, क्योंकि भाग्य रूपी जो ताला लगा है उसको कर्म रूपी चाबी से खोल सकते हो, है ना। भाग्य रूपी ताला को कर्म रूपी चाबी से खोल सकते हो। आप भाग्य के बदौलत मत बैठे रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। भाग्य में है तो आपके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो मिलेगा। और जो कहोगे कि ये तो मेरा भाग्य में है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे तो प्यारे वो आकर ही चला जाएगा। जैसे थाली में भोजन है ना, तो एक एक पेट भर जाएगा, मुंह में चल दे, ओला भी हाथ से मुंह तक के ले जाना पड़ेगा, चाव करके निगलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भूख शांत होगा, भरेगा। उसी प्रकार से मेरे माता बहनों, ये भाग्य रूपी जो ताला लगा है उसको हम अपने कर्म रूपी चाबी से खोल सकते हैं। जब भाग्य और कर्म मिलता है तब कहीं जाकर के आदमी को सफलता मिलता है। किसी एक के भरोसे में मत रहो, कर्म के भी भरोसे और भाग्य के भरोसे में भी बैठना नहीं चाहिए, दोनों होना चाहिए, तब कहीं जाकर के प्यारे हमको सफल हो सकता है, हमको वो चीज मिल सकता है। नहीं तो केवल हम एक के ही भरोसे में बैठे रहेंगे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। भगवान कहने लगे कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और मेरे माता बहनों, कर्म भी 3 प्रकार का बताया गया है। कर्म का भी प्रकार है, 3 प्रकार है ना। कौन कौन से? एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा होता है आकर्म। ठीक है, समझना। कर्म तो है लेकिन कर्म का प्रकार भी है। पहला क्या? पहला क्या है? कर्म। दूसरा विकर्म, तीसरा आकर्म। समझ आज ना बोला सकते हैं, है ना। हाँ, तो ये कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं और अकर्म किसको कहते हैं, है ना। इसको सुनो। कर्म, पहली कर्म के बारे में सुनो। कर्म और कर्म का भी 4 प्रकार है। कौन कौन से? एक होते हैं नित्य कर्म, दूसरा होता है स्वधर्म कर्म, तीसरा होता है इच्छित कर्म और चौथा होता है आपातकालीन कर्म। ठीक है, पहला नित्य कर्म, दूसरा स्वधर्म कर्म, तीसरा इच्छित कर्म और चौथा है आपातकालीन
कर्म हो गया चार। अब नित्य कर्म किसको कहते हैं? जैसे हम रोज अपनी जीवनचर्या में करते हैं धर्म के अनुसार, ठीक है, उसको कहते हैं नित्य कर्म, है ना। जो धर्म के अनुसार से हम चलते हैं, जो हमारे दिनचर्या में हम करते हैं, उसको कहते हैं नित्य कर्म, ठीक है। स्वधर्म कर्म दूसरा है। स्वधर्म कर्म किसको कहते हैं? जैसे एक क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? वो समाज की रक्षा करे, है ना, अपने प्रदेश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, क्योंकि रक्षा का दायित्व किसको है? तो क्षत्रिय को है। और उसमें अगर किसी भी प्रकार का पाप लग जाए तो प्यारे उसको वो पाप लगने वाला नहीं है। जैसे बताया ना, वो मिलिट्री चाहे हजारों आतंकवादी को मार दे, भारत का कोई कानून उसको लगने वाला नहीं है, धारा लगने वाला नहीं है। उसी प्रकार से ये स्वधर्म है। जिस जिस आप धर्म को मानते हो उसके हिसाब से भी कार्य वर्णन है। पैलिक बना जैसे जैसे रहे ना वैसे वैसे ओकर मन के काम रहा। सही बात है। जैसे जैसे जाति के हिसाब से भी काम बांट दे रही है ना। ये जात के ये काम होकर ये काम होकर ये काम पहली करे ना, और उसका नाम से वो प्रसिद्धि पाए। लेकिन आज सबके कामला सब करा थे, सबके कामला सब करा थे, है ना। तो देखो ब्राह्मण कर्म क्या है कि ज्ञान लेना, ज्ञान देना अपने यजमानों को, दान लेना, दान देना, स्वयं यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, स्वयं सन्मार्ग में जाना और अपने यजमानों को सही रास्ता में ले जाना। ये ब्राह्मणों की कार्य है ना। तो इसको कहते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार जो हम कार्य करते हैं, इसको कहते हैं स्वधर्म कर्म, ठीक है। अब तीसरा आता है इच्छित कर्म। इच्छित कर्म किसको कहते हैं? जिसमें हम अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं इच्छित कर्म। हमारा इंद्रिय जो मांग रहा है हम उसको पूरा कर रहे हैं, उसी को कहते हैं इच्छित कर्म, है ना। और एक होता है आपातकालीन कर्म। ये आपातकालीन कर्म क्या है? जैसे कोई आदमी के नियम रहते कि जब तक वो स्नान ध्यान ना करे, जब तक भगवान की पूजा पाठ ना करे, तब तक वो कुछ खाता पीता नहीं, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पीता, नाश्ता भी नहीं करता। जब तक वो स्नान ना करे, भगवान की पूजा ना करे, पाठ ना करे, तब तक वो कुछ खाए पिए ना। किसी किसी का नियम होता है, हाँ। लेकिन प्यारे उसी व्यक्ति को कहीं सफर में जाना पड़ता है, ट्रेन में, और डॉक्टर ने उसको दवाई दिया है कि इसको 9 बजे तुमको खाना है, दोपहर के लिए अलग दिया है, शाम के लिए अलग दिया है। अब वो ट्रेन में कहीं सफर कर रहा है, लेकिन उसका नियम है कि जब तक स्नान ना करके, नहा करके, जब तक भगवान की पूजा ना करे, तब तक वो कुछ नहीं खाता। लेकिन प्यारे ट्रेन में है और उसको 9 बजे दवाई भी खाना है, तो वहां कहाँ नहाएगा वो? कहाँ से मंदिर मिलेगा, कहाँ से भगवान मिलेगा? और लेकिन दवाई खाना जरूरी है। तो उसी समय हाथ जोड़ करके मन ही मन कहेगा कि प्रभु मैं तो सफर में हूँ, वो नियम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे दवाई खाना है, इसलिए प्यारे बस आपका नाम लेकर के मैं कुछ खा रहा हूँ दवाई खाने के लिए, क्योंकि वो आपातकालीन, उसको तो वहां उपलब्ध नहीं हो सकता। तो मन ही मन भगवान का स्मरण करके कुछ खाता है और उसके बाद में वो दवाई लेता। तो इसको कहते आपातकालीन कर्म, ठीक है, समझ गए? कर्म की 4 प्रकार।
कौन कौन से? नित्य कर्म है ना, स्वधर्म कर्म, इच्छित कर्म और आपातकालीन कर्म। ये कर्म के प्रकार है। अब आता है विकर्म। ठीक है, विकर्म। विकर्म किसको कहते हैं? जो हम अपने शास्त्र के विरुद्ध जो कार्य करते हैं उसको कहते हैं विकर्म, है ना। अब गलत बताए कि जरूरत नहीं कि शास्त्र विरुद्ध का कार्य करना, है ना। जो शास्त्र में वर्जित है, जो शास्त्र में लिखा है कि ऐसे कार्य करना नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है, पाप लगता है, और हम वही कार्य करते हैं, वही काम करते हैं, इसको कहते हैं विकर्म। ठीक है। और एक होता है अकर्म, है ना। अब अकर्म किसको कहते हैं? देखो, आप लोग पूजा पाठ दान पुण्य जो भी करते हो, का के लिए करते हो? काबर करते हो कि पुण्य मिले, है ना। यही कारण तो करते हो ना। दान करते हो, कथा सुना तो, यज्ञ करो, जो भी पूजा पाठ व्रत सब काबर करते हो कि हम अल्लाह पुण्य मिले। ठीक है, पुण्य मिल ही, पुण्य के कारण कहाँ जाओ? मृत्यु के बाद में तो पुण्य से मिलता है पुण्य लोक, जिसको कहते हैं स्वर्ग। ठीक है, पुण्य करोगे तो मृत्यु के बाद में कहां जाओगे? स्वर्ग। ठीक। और पाप करोगे तो मृत्यु के बाद में कहां जाओगे? नरक, है ना। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में नरक का भी वर्णन आया है ना। नरक का वर्णन आया है अजामिल प्रसंग में। नरकों का वर्णन किए स्वामी सुखदेव जी महाराज, तो राजा परीक्षित डर गया था, है ना। राजा परीक्षित डर गया था कि प्यारे जाने अनजाने में भी ये पाप किया हो तो मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। जैसे सुखदेव जी महाराज देखा कि ये परीक्षित डर रहा है, तो उसको डर को दूर करने के लिए सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि देखो प्यारे, तुम नरक से मत डरो। नरक क्या है? तो केवल और केवल एक धोबी घाट है ना। काहे हुआ? एक धोबी घाट। जैसे शहर मन में देखते हो तालाब में जाते धोबी मन बहुत सारा कपड़ा लेकर के मैला कुचैला, है ना, और वहां जाकर के पीट पीट करके कचार के जितना भी मैल रहते हैं वो साफ कर देते हैं, और साफ करके वो प्रेस करके वो मालिक का पुनः दे जाते हैं। बस उसी प्रकार से प्यारे हम भी नरक में जाएंगे। हमारे जितना भी पाप रहेगा वहां की यातना से हमारा पाप धुल जाएगा, फिर हमको पुनः कोई शरीर दे देगा वहां रखने वाला। जैसे पाप कटा तो क्षण मात्र के लिए नहीं रखेगा, तुरंत दे देता है कोई भी शरीर तुम्हारे कर्म के अनुसार। ठीक है। अब स्वर्ग में रहोगे तो कब तक के रहोगे स्वर्ग में? जब तक के पुण्य है तब तक के आप स्वर्ग में रहोगे, और वहां के भोग विलासता में तुम्हारा पुण्य क्षय होते जाएंगे, मिटते जाएंगे। तब प्यारे वहां भी तुमको रखने वाला नहीं है, तुरंत कोई शरीर दे देगा, है ना। तो देखो, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा। नरक में जब तक रहोगे तब तक तुम्हारे पास में पाप है, जब तक रहोगे। स्वर्ग में कब तक के रहोगे? जब तक तुम्हारे पास पुण्य है तब तक के रहोगे। मतलब इससे तुम लोगों को मुक्ति मिलने वाला नहीं है, मुक्ति मिलने वाला नहीं है। स्वर्ग से बाद भी कोई शरीर तुमको मिलेगा, और नरक के बाद भी कोई शरीर तुमको मिलेगा। ये दोनों लोग केवल बांधने वाले किसमें? तो यही 84। ठीक है, दोनों बांधने वाले हैं किसमें? तो वही 84 के चक्कर में। अंतर दोनों में अंतर सिर्फ एक है कि सर जो है नरक क्या है? तो लोहा की संकर है, सकरी लोहा का, है ना।
और स्वर्ग क्या है? तो सोने का सकरी है। सकरी चाहे लोहे की रहे, चाहे सोना की रहे, उसका काम तो केवल बांधने का ही है। और देखो, हम जो पुण्य के लिए जो काम करते हैं उसमें किसी भी प्रकार का गलती होता है, किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है, तो प्यारे उसी से भी हमको दोष लगता है। तो अकर्म ये होता है, ना तो तुम पुण्य के लिए कुछ करो और ना ही पाप के लिए कुछ करो। किसके लिए करो? तो संसार के बाप के लिए करो, है ना। कोई कार्य करना करो, कुछ भी करो, माला जाप करो, उपास रहो, जो भी करना है, और अंत में आकर के भगवान के चरण में समर्पण कर देना है। तदेवं मस्तु गोविंदम, मैं जो भी कार्य किया हूँ प्रभु और आपके श्री चरण कमल में समर्पण है, आप उसको स्वीकार कर लो। तो प्यारे, इससे तुम्हें पाप लगने वाला नहीं है, और अंत में मेरे मातो बहनों उसी जीव को ही मोक्ष की प्राप्ति होता है। लेकिन हम अकर्म नहीं करते, हम तो केवल पुण्य के लिए ही ये करते हैं, और उसी के सहित कहीं त्रुटि होता है तब कहीं जाकर के हमको पाप मिलता है, और वही पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जो बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े संत मेरे माता बहनों दिन भर भगवान के नाम लेता है, और अंत में शाम के जाकर के ठाकुर जी के चरण में समर्पण कर देते कि आज मैंने जितना भी ये कार्य किया वो आपके श्री चरण कमल में समर्पण है। तो कहने लगे कि देखो अर्जुन, ये कर्म भूमि है, तुम्हारा कर्तव्य है प्यारे कर्म करना। तुम इसको मत देखो कि इससे मुझे पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए कुछ भक्तों का नाम यहाँ कर रहा हूँ, आप शीघ्रता पूर्वक यहाँ पे आकर व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुरली लाल भूपेश्वरी निषाद जी ग्रौद से, शिव निषाद जी रामपुर से, खंभन निषाद जी मुड़पार से, तिजियाबाई निषाद धर्मपुरा से, भारत सिन्हा जी शीतलापारा केसरा से, परदेसी सिन्हा जी संतोषी चौक केसरा, और दुर्गा ठाकुर तेलीगुड़ा से, वैभव साहू जी और करण ठाकुर जी, ललिता पटेल, तोशिका सिन्हा, बिमलाबाई निषाद रामपुर से हैं आप। ये सभी भक्त शीघ्रता पूर्वक आएंगे। जिनका मैं नाम वाचन किया हूं वो है कि नहीं है? चलिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि बोल।
हो राधा रमण कचरारी तोरी अखियाँ, राधा रमण कचरारी तोरी अखियाँ, मैं बारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मैं बारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। राधा रमण कजरारी तोरी अखियाँ, राधा रमण कजरारी तोरी अखियाँ, मैं बारी जावरे तेरी प्यारी 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 हरि बोल। लट घुघराली कांवर कारे सुंदर रूप सलोना, लट घुघराली कांवर कारे सुंदर रूप सलोना, आँखों ने हम पर कर डाला कैसा जादू टोना, प्रेम भरी मतवारी तोरी अखियाँ, प्रेम भरी मतवारी तोरी अखियाँ, मवारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मवारी जावरे प्यारी प्यारी अखियाँ, मवारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मवारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मैं बारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ, मैं बारी जावरे तेरी प्यारी प्यारी अखियाँ। जय जय श्री राधे। तो सुंदर से ये उपदेश है ना भगवान कन्हैया अर्जुन लदीस कि ये जो आत्मा है, आत्मा त्रिकाल में मरने वाली नहीं, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेशदायको ना सोष्यते मारुता। आत्मा केवल एक है, ये शरीर हमेशा बदलता रहता है ना, आत्मा एक और रहता है, ये शरीर बदलता रहता है। जैसे पहले दिन बताओ ना कि सोना केवल एक है, वो केवल आकार बदलता रहता है, और जैसे जैसे आकार धारण करता है वैसे वैसे ही उसका नाम भी पड़ता जाता है। उसी प्रकार से आत्मा केवल एक होता है, और जैसे जैसे शरीर धारण करता है वैसे वैसे उसका नाम भी पड़ता रहता है ना, एक होता है। जैसे वो आईना देखो ना सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, बड़े जगह आते ना आईना, है ना, आईना केवल एक ही जगह रहता है, एक ही रहता है, लेकिन दिन में पता नहीं कितनों चेहरा बदलता रहता है। सही बात नहीं, आईना तो केवल एक है, एक ही जगह है, लेकिन दिन में कितनों चेहरा बदल जाता है। एक तो गाना सुने, एकदम पुराना गाना है रे, पिक्चर के गाना है रे, महुआ सुने नहीं रे, एक जगह इसने चलत रही से वो छठी होते नहीं, इसने माइक में चलत रहा है, इतना जबरदस्त गाना रहा है कि पूछ मत। मैं पूछूं ये का पिक्चर के गाना है रे जी, कैसे कहते महाराज एकदम पुराना पिक्चर के रे, पिक्चर के का नाम शालीमार, कैसे
सुने हो शालीमार पिक्चर? ओ वहाँ जमाना के है ना, धर्मेंद्र है में हीरो, ओकर जवानी पिक्चर है, सोच ले करने कोई। देख पहले के पिक्चर में गाना चले तो जबरदस्त चले, बोला ना धर्म मंच में भी गा सकते तो गाना मल्ला है ना। ऐसे ऐसे गाना है कि धर्म मंच में भी गा सकते पिक्चर के गाना मल्ला, ऐसे बहुत गाना है। पहले जमाना मन है भाई, अब के जमाना मल्ला ये घर में बैठ के नहीं गा सका, मंच में गा बड़ा लफड़ा हो जाए है ना। तो गाना ना सुने हो कर मुखड़ा अच्छा है, अंतरा तो खैर एती होती हावे, लेकिन मुखड़ा बने हो कैसे गाते जान तो। आईना वही रहता है, चेहरा बदल जाते हैं, यो कर मुखड़ा है ना। फिर में होती घोर घोरा कुछ लगा है, लेकिन अंतरा में ना थोड़ा से अलग किस्म को नहीं गा सकते है ना। तो एक से कहा ये होते कि वही है कि भैया आईना तो एक ही रहता है, मतलब शरीर कितना बदलता रहता है, उसी प्रकार से आत्मा केवल एक ही रहता है, काया बदलता रहता है। भगवान ने बहुत उपदेश दिया, बहुत है ना। अंत में थोड़ा समझ आ भी नहीं सर अर्जुन ला, तब कहते अर्जुन मिही सबे होगा, मिही हेरो सबे जे देखा था ना मिही छेरो। घोड़ा में उच्च सर्वानाम पे घोड़ा, हाथी में रावत हाथी, वृक्ष में कल्प वृक्ष, नर में मिही अर्जुनो मिही ये हो, धातु में मिही सोना हो, सब लोग सबला। और अंत में वही भगवान कन्हैया अर्जुन ला अपन विराट रूप के दर्शन करवे है ना। तस्वीर देखो ना विराट रूप के फोटो है ना। और जैसे विराट रूप का दर्शन करवाया, अनेकों अनेक ब्रह्मांड भगवान के ही अंदर बाबा। यहाँ तक कि प्यारे कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन बैठा है वो अपने आप को भी भगवान के अंदर में देखा। और विराट रूप का जैसे दर्शन करवाया, तब कहीं जा करके अर्जुन को समझ आया वास्तविक में प्यारे यहाँ कोई किसी का नहीं है, और मैं मारूंगा तो केवल शरीर को ही मारूंगा, आत्मा मरने वाला नहीं है। तब कहीं जाकर के युद्ध प्रारंभ हुआ, और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले सेनापति बना कौन? भीष्म पितामह। हमने सुना है कि प्यारे वो 10 दिन तक के सेनापति बना रहा। अंत में भगवान ने शिखंडी को लाया, तो शिखंडी को देख करके धनुष बाण को छोड़ा। तब भगवान के कहने पर अर्जुन ने बाणों को जैसे वार किया तो बाण सैया में वो भीष्म पितामह पड़ा रहा। कितने दिन तक? तो 58 दिन तक। फिर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ऐसे करते करते सब जो है सेनापति बनते गया, और 17 दिन में सब समाप्त हो गया। 18 दिन में सेनापति स्वयं बना दुर्योधन ने, तो अर्जुन ने उसको जंघा को तोड़ करके उसको भी समाप्त किया। इस प्रकार से जो है भगवान ने उन पांडवों को महाभारत विजय दिलाए। कहते हैं जिधर भगवान है उधर ही जो है विजय होगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवाः नीतिर्मतिर् मम। इस प्रकार से सुंदर जो है ये महाभारत और महाभारत गीता के प्रवचन तो इतना है कि आप केवल एक ही श्लोक में पूरा 1 दिन 2 दिन बिता सकते हैं, है ना। समझ इसका था पाना
कोई पा ही नहीं सकता। आप जितना अंदर चलते जाओगे उतना ही अंदर आप जाते जाओगे। तो मेरे भाई बहन, आप लोग इतने में ही संतुष्ट करो। अगर समय होता तो 11 बजे से 5 बजे तक के मैं बता देता, है ना। 11 बजे बैठो, 5 बजे तक के अगर समय रात मोला नहीं जाना रात आज, तो 5 बजे तक के पूरा बता सकते है ना। लेकिन जाना भी जरूरी है, और नहीं जाबो तो हमारे गाँव को घुसे पर काली जाबो, है ना। तो इतने में संतुष्टि रहो। आइए एक भजन चलेगा। यहाँ गीता है, जिस किसी को गीता दान करना है तो आकर के आप सब गीता दान कर सकते हो। यहाँ से गीता है, गीता ले सकते हो। और उसके बाद में हवन होगा, पूर्णाहुति, कपिला तर्पण आदि शुभ कार्य भी होगा। इसमें भी समय लगेगा 1.5-2 घंटा, इसमें भी समय लगेगा, है ना। उसके बाद में जो है सुंदर भोजन प्रसादी होगा, और वही 4, 4:30, 5 बजे के आसपास हम लोग भी यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। हमारे जो माइक मास्टर है श्री साहू संड वाले, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सुंदर इस साउंड लगाया, जिसके माध्यम से आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। हमारे जितने भी आयोजक परिवार है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि प्यारे ये सौभाग्य हमको जो है प्रदान किया। सभी यहाँ जितने भी श्रोतागण भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान आप सभी के ऊपर अपना कृपा बरसाए रखे, है ना। इस गांव में सुंदर जो है सुख शांति समृद्धि रहे, हमेशा भाईचारा रहे, एकता के सूत्र में सभी बंधे रहे। यही व्यासपीठ से भगवान से विनती है, प्रार्थना है। आप सभी निरोगी रहो, अच्छा रहो, मस्त रहो, बड़े आनंद के साथ में अपना जीवन जियो। भगवान आप लोगों की हर मनोकामना को पूर्ण करे, बस यही भगवान से हमारा प्रार्थना है। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए और कुछ नाम यहाँ मैं अवगत करा रहा हूँ, आप सभी आइएगा और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लक्ष्मी सिन्हा बाजार चौक केसरा से, और लता सिन्हा जी आप भी केसरा से हैं, अनिशा सिन्हा जी आप भी हैं, बंसी कुंभकार दंतेश्वरी पारा से हैं, समय पटेल जी बस्ती पारा केसरा से हैं। आप सभी आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आइए जो भी गीता दान करना चाहते हैं और जिनके पास गीता नहीं है यहाँ पे उपलब्ध है, आप ले जा सकते हैं और गीता दान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। हो तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है। हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है।
नगीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है। तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है। हाय 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 तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है। हरि बोल राधे। ओ तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ो नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। तेरी गलियों में सांवरे मर न जीना है, तेरी गलियों में सांवरे मर न जीना। हाय 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 तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है। जय हो। जो तुमने तू ही दवा देगा, दिया है दर्द जो तुमने तू ही दवा देगा। कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा, कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। तेरी गलियों में सांवरे मर न जीना है, तेरी गलियों में सांवरे मर न जीना। तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है। जय हो।
कन्हा मेरो नाम न जानो, जो कन्हा मेरो नाम न जानो। ओ बुद्धि हवेली बताई गई रे, बुद्धि हवेली बताई गई रे, परसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, परसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, परसाने की चोरी, परसाने की चोरी, परसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। जो कन्हा मेरो गाँव न जानो, जो कन्हा मेरो गाँव न जानो, जो कन्हा मेरो गाँव न जानो। तुलसी को बिरवा बताई गई रे, बताने बताई गई रे, परसाने की चोरी, परसाने की चोरी, परसाने की चोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाई गए रे, करके इशारों बुलाई गई रे, परसाने की चोरी, परसाने की चोरी, परसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी।